दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्पित कॉन्सेप्ट में। तो आज की भी इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो 2019 में आए हुए हैं। और सारे मैंने आज जो क्वेश्चन उठाए हैं वो परसेंटेज से उठाए हैं और सभी क्वेश्चन 2019 में आए हुए हैं। एक बार क्वेश्चन का आप रिव्यू ले लो कि देखो किस तरह के क्वेश्चन मैंने सारे लिए हैं। आपके देख पा रहे होगे सारे आपके क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं, टाइम वेस्ट करते नहीं है अपना, और पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन अपना क्या है, चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन देखते हैं अपने क्या है। द सम ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज 45,000. A spent 85% of his salary and B 70% of his salary. If now their savings are the same, what is the B salary is in? देखो, आपको सैलरी निकालनी है, किसकी निकालनी? बी की सैलरी निकालनी है। अगर आपको बी की सैलरी निकालनी है तो आपको ए और बी की सैलरी का रेशियो पता होना चाहिए। तो ए और बी की सैलरी का रेशियो पता कैसे चलेगा? अगर रेशियो हमें निकालना है तो रेशियो के लिए रेशियो दे रखा होगा क्वेश्चन में। तो डियर क्वेश्चन में रेशियो दे रखा है, कहाँ दे रखा है? जो वो लास्ट लाइन में बोल रहा है कि इफ़ नाउ देयर सेविंग्स आर द सेम, यानी हम कहते हैं कि ए की और बी की जो सेविंग्स हैं वो क्या है आपकी? इक्वल हैं। सेविंग क्या है आपकी? इसकी इक्वल है। यानी हमने कह दिया ए बी 1:1 में दोनों, यानी दोनों का जो सेविंग का रेशियो है वो कितना हमने लेट कर लिया, मान लिया कि 1:1 है। इतने तो हमारी पता चल गई, हमें रेशियो पता चल गया सेविंग का, समझ लो रेशियो पता चल गया। तो आपको इसका ये जो सैलरी है उसका भी रेशियो आपको मिल जाएगा। चलिए और क्या दे रखा है? एक लाइन ये दे रखी है आपकी, ए स्पेंड 85% ऑफ हिज सैलरी एंड बी स्पेंड 75 ऑफ हिज सैलरी। तो ये जो स्पेंड करते हैं 85 करते हैं, ए स्पेंड कितना करता है? 85। अगर ए 85 स्पेंड करता है तो ये बताओ ये आपका सेविंग में कितनी परसेंटेज को बचाता है, यानी इसकी जो बचत की परसेंटेज है वो कितनी है? अगर 85% इसने खर्च कर दी ए ने, तो 85 ए ने खर्च कर दी, तो ए ने बचाए कितने भी? ए ने बचाए 15%। 15% का हम ये बोल सकते हैं कि 15/100, यानी इसका मतलब यही बोल सकते हैं कि 100 में से इसने कितने बचाए? 15। ये चीज़ याद ध्यान रखना कि 100 में से कितने बचाए इसने? 15। चलिए अब ऐसे ही आपको बी का देखना है। तो बी 70% करता है। अगर बी 70% करता है तो सेविंग कितनी करता है अभी? सेविंग करता है ये 30% की। चलिए अब इसे थोड़ा, यानी यहाँ पे आप ये बोल सकते हो ना कि ये 100 में से कितना बचाता है? 30। यानी जो ये 100 है और यहाँ पर जो ये 100 है, ये क्या है? आपका रेशियो है। ये आपका यहाँ से आपको पता चल होगा, ये हमने आय मान ली। क्लियर? ये हमने आय मान ली। अब हमें इसका जो सेविंग है, सेविंग का रिलेशन आपस में बैठाना है। चलिए थोड़ा इसे ईजी करते हैं। ये मैं 3 से 3 कैंसिल कर देता हूँ। थोड़ा इसे भी ईजी करते हैं। 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 भाई 20 आ गया। अब आपको दिख रहा हो क्वेश्चन में कि हमने इसने लास्ट में क्वेश्चन में कहा था इफ नाउ दियर सेविंग्स आर द सेम व्हाट इज बी सैलरीज। तो दियर सेविंग्स आर सेम, यहाँ पर तो आपको पता चला इनकी सेविंग कुल हमने मान ली 1:1। तो ऊपर भी जो यहाँ पे सेविंग आई है, जैसे ये सेविंग 3 आई है, यहाँ पर भी सेविंग 3 आई है, तो हम क्या भाई ये इक्वल आई है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं इनकी जो सैलरी का रेशियो है वो कितना है? 20:10। 20:10। चलिए रेशियो भी मिल गया इसका, 2:1 मिल गया। तो यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे रेशियो मिल गया, यानी 3 यूनिट इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं अभी? 3 यूनिट इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि 45,000 यानी 45,000। 1 यूनिट इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं भाई? 1 यूनिट बोल सकते हैं हम 3 और ये आपका 3 यानी 15,000 हो जाएगा। पूछना क्या चाह रहा है? बी की सैलरी। तो भाई बी की सैलरी तो ये हो गई ना 1 यूनिट में, यानी आंसर कितना हो गया? आंसर हमारा 15,000 ही हो गया। यानी ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। अगर आपने ये सीरीज मेरी पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले मैंने एक सीरीज और बनाई है आपकी रेलवे की, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आए और बुक में काफ़ी तरह के इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। तो आई होप आपको समझ में आया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो चलिए डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन अपना कि एक आदमी, देखो इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है आपका, जिसमें चाहो पढ़ लो। मैं अब इसमें आपकी हिंदी में पढ़ रहा हूँ एक क्वेश्चन।
एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, उसके व्यय में भी 10% की वृद्धि कर दी जाती है। तो 75% देखते ही आपको माइंड में आना चाहिए कि 75 का जो फ्रैक्शन है वो 3/4 है, यानी 75 का फ्रैक्शन 3/4 है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 4 में से ये 3 खर्च करता है, यानी आय इक्वल टू कितनी होती है भाई, इनकम इक्वल टू कितनी होती है, इनकम बोलो या आय बोलो, बात वही, हिंदी इंग्लिश दोनों आपको पता होगा, इतने समझदार हो कि आय इक्वल टू यानी इनकम इक्वल टू आपकी होती है भाई क्या, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, यानी जो खर्च कर रहे हो आप। यहाँ पे किसका रेशियो दे रखा है, 75% खर्च करता है, यानी 75% क्या करता है, स्पेंड करता है, यानी आप बोल सकते हो कि 3 खर्च करता है, किस में से, 4 में से। तो सेविंग कितनी करता होगा भाई, 1 की करता होगा। अब कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे काम आएगी बहुत ज़्यादा आपकी। इसमें आप जीरो लेट मान लो, बहुत आसान रहेगा, जीरो मान लो। अब क्यों माना मैंने जीरो, देखो ये कह रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दो, तो आय में आप 20% की वृद्धि कर दोगे तो 400 का 20% निकालना आसान है, जी हाँ बिल्कुल आसान है, 80 आ जाएगा। आगे है कि उसके व्यय में भी 10% की वृद्धि करते हैं, तो व्यय कौन सा भी, एक्सपेंडिचर ये है इसका, 10% की वृद्धि करोगे तो सिंपल दिख रहा है 30, बढ़ा हुआ खर्च 30, बढ़ी हुई आय 80, बढ़ा हुआ व्यय 50 हो जाएगा। दोनों का ऐड करके तो ये आना चाहिए ना हमारा 80, भाई दोनों को ऐड करके कितना आना चाहिए, 80 आना चाहिए। तो क्लियर, अब हम देख पा रहे होंगे यहाँ पे पूछ क्या रहा अभी, उसकी बचत में वृद्धि, तो देख पा रहे होगे कि परसेंटेज जो निकालते हैं वो 100 पे निकालते हैं, तो 100 थी उसकी सेविंग, अब कितनी हो गई, 50% बढ़ गई। क्लियरली दिख रहा है कि 50% क्वेश्चन का आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, एक बार खुद से भी ट्राई करो। चलिए ये क्वेश्चन है थर्ड आपका, पहले से खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन ट्राई करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना आप। चलिए आई होप आप ट्राई कर रहे होगे, नहीं ट्राई किया तो देख लो। इसमें भी सेम चीज़ आ गई मेरे ख्याल से कि सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है। मैं इसका इस क्वेश्चन को करने की मैं एक ट्रिक और बताऊंगा, लेकिन अभी 3-4 क्वेश्चन है, मैं अगले क्वेश्चन में बता दूंगा। फिलहाल जो मैंने अभी पेज सेकंड क्वेश्चन बताई उस चीज़ को ही मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। चलिए 75% खर्च करती है, यानी 75% अपनी इनकम में क्या करती है, अभी खर्च करती है, यानी बोल सकते हैं कि इनकम इक्वल टू आपका जो सेविंग हो गया और प्लस एक्सपेंडिचर हो गया। 75% का रेशियो आपको फ्रैक्शन पता है, 3/4 बनेगा, तो यानी ये 4 मान लो, एक्सपेंडिचर मान लो इसका आपका 3 मान लो, तो सेविंग कितनी है, 1 हो गई, 0 मान लो अपनी तरफ से भाई, कैलकुलेशन इजी करने के लिए फटाफट। अब यदि उसकी आय में 20% बढ़ाते हैं, आय में 20% बढ़ाओगे तो भाई आय में 20% बढ़ाओगे तो कितनी हो गई आय हो गई इसकी आपकी 80। आगे क्या है, और बचत में 1% की कमी कर रहे हो भाई, बचत इधर आ जाओ, बचत में 1% की कमी कर रहे हो, तो 1% की कमी करोगे तो भाई ये बताओ माइनस का 1 हो जाएगा, नहीं तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या वैल्यू रखनी है, यहाँ पर हमें इतनी वैल्यू रखनी है ताकि यहाँ पर क्या आ जाए आपका 80 आ जाए। तो आप यहाँ पर 80 लाने के लिए क्या आप यहाँ पे 81 नहीं रख सकते क्या, ऐसे सोच लो। अगर ऐसे नहीं सोच पा रहे हो आप तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये आय हो गई इसकी क्या 480, क्लियर है, और ये कितनी हो गई आपकी 99। अब इसे आप माइनस करोगे 480 में से, यानी 480 में से 99 को अगर माइनस करोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, यानी इनकम में से अगर सेविंग को घटाओगे तो आपका क्या निकलेगा भैया, आपका 381 ये आ जाएगा। क्लियर है, 381 आपका आ जाएगा। फिलहाल इतना लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहीं आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। तो भाई उसका जो खर्च है व्यय है वो कितना बढ़ रहा है, 81 बढ़ रहा है। कितने में बढ़ा, परसेंटेज निकालने, 81 बढ़ रहा है भी कितने में बढ़ा है, 300 में बढ़ रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, फटाफट ये 2 जीरो काटो, इसे इजी करो तो ये आपका आ जाएगा, पूरा कट जाएगा, तो ये आपका हाँ 27% क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फटाफट देखो कौन सा ए क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर, बहुत आसान क्वेश्चन था। एक तरीका और बताता हूँ, अगले क्वेश्चन में बता दूंगा। चलो चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अपना ये फोर्थ, ये भी सेम है। देखो, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। अच्छा, कभी कभी आपके माइंड में ये आए कि मैं फ्रैक्शन नहीं बनाना चाहता, तो ये भी कर सकते हो कि भाई आपने इनकम मान ली क्या 100, इनकम क्या हो गई हमारी 100 हो गई। अब सेविंग कितनी करती है सुधा भी 15% की, तो सेविंग इसकी क्या हो गई 15%। सही, अगर 100 मान के करना चाहते हो तो सेविंग अगर 15% हो गई तो इसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया भाई 85 हो गया। क्लियर, 85 हो गया। सही, पॉइंट नहीं है, 85 है। चलिए अब आगे क्या है भाई,
यदि उसका व्यय 20% बढ़ा दो, उसका व्यय बढ़ा दो 20%, व्यय कौन सा है भाई, ये है व्यय। अगर 20% बढ़ा दोगे तो इसका 20% भाई हो जाएगा आपका 8 दिन 16 17 हो जाएगा। व्यय अगर 20% बढ़ा दो और बचत में भी 60% की वृद्धि कर दो, तो बचत में 60% की वृद्धि कर दो, इसका 60% निकालोगे तो आपका आ जाएगा ये 9, हाँ 9 आ जाएगा, सही है 9 आ जाएगा। चलिए अब बताओ भाई यहाँ क्या लिखें, यहाँ क्या लिखें, यहाँ हम ऐड करके क्या 26 नहीं लिख दें। अब आपको दिख रहा होगा उसकी आय में कितने % की वृद्धि हुई, तो दिख रहा है ये 100 पे निकाल लो। अब तो आय तो आपने 100 मानी, कितनी बढ़ गई भाई 26% बढ़ गई। क्वेश्चन का आंसर यही आ गया हमारा। आप इसमें एक तरीका जो मैं बार बार बोल रहा हूँ मैं बताऊंगा, एक तरीका एलिगेशन वाला मेथड भी आप इसमें लगा सकते हो, एलिगेशन वाला मेथड भी आप इसमें लगा सकते हो, मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको। चलिए सेकंड मेथड बता देता हूँ मैं। एलिगेशन वाला आपने सुना होगा, अगर आप मिश्रण वाला चैप्टर करा होगा आपने, तो आपने ये सुना होगा कि एक लिक्विड अगर ए मान लो, एक बी मान लो, और इसमें अगर एलिगेशन लगाने तो एक मीन में वैल्यू दी होती है। तो इसमें क्या होता है, ए सी वाली जो मीन में होती है, सी से एक वैल्यू ये बड़ी होनी चाहिए और एक वैल्यू सी से ये छोटी यानी माइनस में होनी, तभी ये वाला फंडा हमारा काम करता है। तो हम ऐसे लगाते होंगे ना, जैसे ए और बी हो गया इधर, फिर इधर सी रख लिया हमने और इस तरह हम लगाते हैं। अब अगर सी से अगर ये बड़ा है, अगर सी से हमने ये वाला बड़ा मान लिया तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बी माइनस सी, और सी से अगर ये बड़ा है तो ये वाला छोटा होगा यानी हम क्या लिखेंगे ए माइनस सी लिखेंगे। इतना पता होगा आपको, नहीं पता है तो नोट कर लो। एलिगेशन में यही फंडा लगता है, अगर इस तरह क्वेश्चन जा रहा है यानी मीन वाले से एक बड़ा है एक छोटा है तो ही एलिगेशन लगता है, अदरवाइज क्वेश्चन वो गलत हो जाएगा। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ इस वाले तरीके से, पहले सबको रफ कर देता हूँ मैं। तो देखिए क्या था भाई, मैंने मान लिया कि इसमें हमें एलिगेशन लगाना है, किसमें हमें एलिगेशन लगाना है। चलिए हमने क्या है सेविंग है इधर, और सेविंग में बड़ी, सेविंग में कितनी बढ़त हो रही है भाई, सेविंग में जो आप बढ़त कर रहे हो वो 60% की कर रहे हो। आगे जो एक्सपेंडिचर है उसमें कितनी बढ़त कर रहे हो भी आप, उसमें आप कर रहे हो 20% की, ये तो कह रहा है 20% की। अब आपसे पूछा है इस तरह टोटल इनकम में जो आपकी इंक्रीमेंट होगा वो कितने % का होगा, टोटल इनकम में जो आपका इंक्रीमेंट होगा वो कितने % होगा। तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेविंग का और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो आपका कितना बना। चलिए देखते हैं कितने बनेगा। अगर ये 50 आगे कह रहा था कि सेविंग सुधा जो है 50% आपकी इनकम वगैरह करती है, सेव करती है, तो 15% करती है, तो खर्च कितना करती है भाई 85%। इसका अगर आप रेशियो बनाओगे तो ये आपका 3 से ईजी हो जाएगा, 5 से ईजी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 3:17। क्लियर है। अब यहाँ पर जो आपका फाइनल में यहाँ जो आपका निकलेगा वो आपका 3:17 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करें, और दूसरा इन दोनों का जो एडिशन है, इन दोनों का यानी रेशियो का जो एडिशन है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ये ध्यान रखना। रेशियो का जो एडिशन है वो किसके इक्वल होना चाहिए, जो इन दोनों के बीच आपका अंतर है। तो इन दोनों के बीच अंतर कितना दिख रहा है आपको, 40 का दिख रहा होगा। क्या ये भी 40 है, 40 तो है नहीं है, ये 20 बैठ रहा है आपका। तो 40 बनाने के लिए कुछ करोगे, गुणा कर दो, डबल कर दें इसका, 20 बैठ रहा है तो डबल कर दो, यानी 2 से इंटू कर दो तो ये 6 हो जाएगा, इसे भी इंटू कर दोगे तो ये 17 दूनी आपका 34 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे मैंने बताया एक वैल्यू 60 से बड़ी होगी तो एक वैल्यू 60 से छोटी होगी। चलिए तो अगर 60 से बीच वाली से ये वाली वैल्यू छोटी है तो मैं इसे भाई प्लस करके यहाँ पे 26 लिखूंगा, छोटी वाली में प्लस करूंगा और बड़ी वाली में माइनस करूंगा। इसी तरह आप 60 में से अगर 34 को माइनस कर दोगे तो आपका 26 आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन का आंसर है फिलहाल। जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना, मैंने कहा ऐसा हो सकता है, माइंड ऐसा भी लगा सकते हो आप। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया इस क्वेश्चन पर हमने, 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5th नंबर का क्वेश्चन जो है ये सेम है आपके 4, 5, 6, 7 ये जो क्वेश्चन थे पिछले 3 क्वेश्चन ये सेम है। इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करना और भाई मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। कमेंट बॉक्स में भी आंसर जरूर बताओ कि आप कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना 6th। चलिए 6th क्वेश्चन देखिए, पहले थोड़ा सा अलग है लेकिन देखो सारे क्वेश्चन ही आपके 2019 के हैं। मैं आपको नोट दिलवा दूँ, सारे क्वेश्चन 2019 के हैं। ये कोई सा भी क्वेश्चन मैंने ऐसा नहीं है जो अपने पास से मैं बना के लेके आया हूँ, सारे क्वेश्चन 2019 के हैं। इसलिए रिमेंबर रखो, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आते हैं एसएससी में।
क्वेश्चन है द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वाज 87,500 एंड हिज monthly expenditure was 50,000. Next year his income increased by 33% and his expenditure increased by 18%. The increase percentage in his savings was. क्लियर है? क्वेश्चन वही है. देखिए क्या क्या दे रखा है इसने. आपको एक तरफ लिख दो, फिलहाल टांग दो आप एक तरफ एक्सपेंडिचर और एक तरफ आप टांग दो सेविंग. क्लियर? आपको एक्सपेंडिचर की परसेंटेज दे रखी कितनी? 18% क्या हो रहा है इसमें? इंक्रीमेंट हो रहा है. और सेविंग में कितना हो रहा है अभी? सेविंग में आपको दे रखा होगा, सेविंग में नहीं सेविंग में तो निकालना है, यहाँ सेविंग में निकालना है. और क्या दे रखा है? 33% इंक्रीमेंट हो रहा है उसके इनकम में. हाँ, ये जो है इनकम उसकी कितनी बढ़ती है? 33%. तो 33 को यानी एवरेज देखो 18% बढ़ती है. सेविंग भी कुछ ना कुछ बढ़ती होगी, सेविंग भी कुछ ना कुछ बढ़ती होगी, तो वो हमें पता नहीं है, वो तो हमें क्या भाई निकालना है. इसे मैं क्वेश्चन को तो मैं एलिगेशन वाले मेथड से करूँगा, वो हमें निकालना है. लेकिन टोटल दोनों में जो बढ़ने एक्सपेंडिचर और उसकी सेविंग बढ़ती है, तो इस तरह उसकी इनकम कितनी बढ़ जाती है वो हमें दे रखा है. वो कितना दे रखा है? 33%. क्लियर है? अब हमें एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो पता होना चाहिए जो क्वेश्चन में दे रखा है. ये कह रहा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय जो है 87,500 है और 87,500 में से वो खर्च कितना करता है? 20 खर्च करता है 50,000. अगर वो 50,000 खर्च करता है, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर वो 50,000 खर्च करता है तो बचाता कितने होगा? बचाता होगा 37,500. बचाता कितने होगा? 37,500. ये रेशियो हमारा बन गया. चलिए 2 जीरो से 2 जीरो पहले हटा दीजिए और इसे इजी करते हैं. तो इजी करने के लिए हम 25 से थोड़ा कैंसिल आउट करेंगे. चलिए 25 से कैंसिल आउट करते हैं इसे. तो 25 तो नहीं, और ये आपका कटपिट क्या आ जाएगा? 15. तो इसका जो रेशियो बन गया आपका, अभी और इजी हो जाएगा. चलो कर लो और इजी, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना. चलो अभी करो इजी. फिलहाल एक तो आप पहले ये वाला काम करो. इसमें कितना दे रखा है? ये अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आपका माइनस करके आ जाएगा आपका 15. हाँ 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा. रेशियो नहीं लगाना, मैंने गलती से लगा दी. 15 आ जाएगा और 15 ही आपका ये है. अगर ये 15 है तो आप बोल सकते हो जो ये 20 है वो 20 ही क्या आएगा आपका इधर का. तो रेशियो मिल गया. आपसे जैसे मैंने पीछे बताया कि छोटे वाले में तो क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं. छोटे वाले में बड़े वाले में, छोटे वाले में तो जोड़ घटा देते, बड़े वाले में जोड़ देंगे. तो अब इसमें क्या भाई, ये आपका क्या है? 18 है. तो 18 है, यहाँ पे हम क्या वैल्यू रखें? तो या तो आप सोच लो ऑप्शन से लगा लो, ऑप्शन लगा लो, या फिर आपका ऐसा ऑप्शन रख लो जो 33 घटाने पर आपका 20 आ जाए. तो चलिए मैं यहाँ पे 53 मेरा हो जाएगा. 33 और 20 को ऐड करोगे तो 53 हो जाएगा. क्योंकि देखो 33 में से 20 तो माइनस करोगे नहीं. अगर माइनस करोगे तो भी क्या आ जाएगा? ये छोटा आ जाएगा. तो 30 मीन वाले से ये भी छोटा हो जाएगा, ये भी छोटा है. तो दूसरा ऑप्शन हमारे क्या पास? प्लस ही करना है. तो 53 क्वेश्चन का आंसर आ गया. सही, बहुत बेस्ट तरीका है, बहुत मिनटों में हो जाता अगर आप चाहते तो, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. चलिए 7th क्वेश्चन इसे फटाफट करते हैं जरा. राजू अपनी आय का राजू की आय उसके खर्च से 20% अधिक है. चलिए आय और उसका खर्च, आय उसके खर्च से कितनी है? 20% अधिक है. अगर खर्च उसका 100 है तो 120 हो गया. तो सेविंग भाई दिख रहा होगा, सेविंग बताओ कितनी हो जाएगी? सेविंग उसकी कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी, क्योंकि दोनों को ऐड करके आय आएगी. आगे कह रहा है यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि कर दो, आय में 60% की वृद्धि कर दो, 60% आय निकलेगा तो यानी इसकी 60% वृद्धि कर दोगे तो 10% 12 हो जाएगा. 60% कितना हो जाएगा भाई? 72 हो जाएगा. और खर्च में क्या करना है? खर्च में आपको 70% की वृद्धि करनी है. उसके खर्च में 70% की वृद्धि करनी है. तो इसका 100 का 70% 70 ही होगा. आप ये बता दो ये कितना होगा? 2 होगा. अब यहाँ की परसेंटेज निकालनी है. तो ये पूछ रहा है ना लास्ट में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई. तो 20 में 2 की वृद्धि हुई. तो आपको दिख रहा होगा परसेंटेज निकालने की जरूरत ही नहीं है. 20 का 2 जो है वो 10% है. 2 जो है वो 10% है. क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया. यानी ऑप्शन नंबर इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी. ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का आंसर है. चलिए अगला देखते हैं फटाफट क्वेश्चन 8 नंबर का.
चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन ही 8th वाला भी आप करके दिखाओगे, ज़्यादा टफ नहीं क्वेश्चन करके दिखाना है और इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना। नहीं दोगे तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। देखते हैं आप भी कितना करते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका a number is increased by 30% then decreased by 25% and the further increased by 25%. What is the net increase decrease percentage in the number? Correct the nearest integer. आपको यानी निकटतम पूर्णांक तक आपको इसका बताना है, यानी लगभग में आपका इसका आंसर आएगा, लगभग में मानना। तो आप भी ऐसा करेंगे, लगभग में लेके चलेंगे क्वेश्चन को, ज़्यादा टफ हम भी नहीं करेंगे। तो हमने मान लिया कि उसकी इनकम क्या थी भाई, लेट कर लिया हमने, उसकी इनकम मान ली 100 थी। सॉरी नंबर जो था वो क्या था, एक संख्या वो थी 100 थी, उसमें आपने 30% की वृद्धि की, तो 30% का इंक्रीमेंट करने के बाद कितना हो गया, 130 हो गया। चलिए फिर उसमें आपने क्या करा, 25% की कमी की, तो 30 का 25% क्या होगा, 30 का 25% होगा अभी 1/4। 1/4 कितना होगा इसका, 30 का 130 का 65 होगा। 130 का आधे में से आधा कर लो, 1/4 का मतलब, तो इसे ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा, नहीं सॉरी 65 नहीं, 65 से भी आधा करना पड़ेगा, 65 से भी आधा करना पड़ेगा, यानी 32.5 आएगा। चलिए इसे ऐड कर देंगे, यानी 130 इसे ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ऐड नहीं करना, घटाना है, डिक्रीज़ करना है ना, 25% की कमी डिक्रीज़ करना है, यानी माइनस करना है। तो माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 97.5 आ जाएगा। क्लियर भाई, 30 ये घटाया, 2.5 और घटा दिया, काम खत्म। आगे क्या है, संख्या और फिर 25% की और वृद्धि कर रहे हैं, इसमें 25% की और वृद्धि कर रहे हैं, यानी 97.5 का हमें 1/4 और निकालना पड़ेगा। चलिए 97.5 का 1/4 और निकालिए, तो आधे में से आधा और करना, उसे फिर बढ़ाना, तो 97.5 भाई 97 का हाफ करो, मैं लगभग आपका 96 को लेके चल रहा हूँ। अगर 96 को लेके चलूँ तो 96 का 1/4 आराम से हो जाएगा, जो आएगा आपका 24। तो और फिर आपका जो बचा 2.5 उसका भी आप हाफ में से करोगे तो लगभग 3 कुछ आएगा। तो मैं इसका मान लेता हूँ कि 24.3 आएगा, और इसे हम कर लेते हैं प्लस, क्योंकि इंक्रीज़ करना है, प्लस कर ले, तो ये 8 हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है अभी, आपसे पूछ रहा है निकटतम पूर्णांक में सही आंसर उसको बताना है। तो आपको दिख रहा होगा कि 100 था, 100 थी, 100 से संख्या क्या हो गई आपकी, 121 हो गई, यानी 21.8% की क्या हो रही है, आपकी वृद्धि हो रही है। यानी आप आंसर लोगे 21 भी नहीं लोगे, आप लोगे 22 आंसर, क्योंकि 0.5 से ज़्यादा है, नियरेस्ट आपका 22 बैठेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10th नंबर का। चलिए 10th नंबर का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन है फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% ऑफ वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% ऑफ वाटर। चलिए देखिए, कोई भी आप फल ले लो, कोई भी आप फ्रूट ले लो, उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक तो वाटर का पार्ट होता है, एक होता है आपका रॉ पार्ट, सूखा पार्ट जिसे बोलते हैं, यानी रॉ पार्ट लिख देता हूँ, सही, सूखा पार्ट होता है। इन दोनों को मिला के क्या बनता है, आपका पूरा एक फल बनता है। वाटर की कंटेंस, वाटर अगर वाटर की कंटेंसी ज़्यादा होगी तो वाटर, ये आपका फ्रूट जो हो जाएगा ताज़ हो जाएगा। जैसे ही इसे आप सुखाओगे, जैसे आप अंगूर ले लो, कोई अंगूर है अभी पूरा, इसे सुखाओगे तो सुखाने पर जो है आपका रॉ पार्ट तो बिल्कुल नहीं सूखेगा, रॉ पार्ट बिल्कुल नहीं सूखेगा, बल्कि कौन सा वेपराइज होगा, आपका वाटर वेपराइज होगा। यानी सूख के जो जब ये छोटा सा रह जाएगा, बिल्कुल जब ये छोटा सा रहेगा, तो समझ जाओ कि इसके अंदर वाटर की जो मात्रा है वो क्या हो गई, कम हो रही है, वाटर की मात्रा कम हो रही है। चलिए अब अगर आप समझ गए हो तो अब क्वेश्चन को देखिए, यानी वाटर होगा और वाटर के साथ ड्राई पार्ट होगा, यानी रॉ पार्ट लिख दिया मैंने, और इक्वल टू क्या बन जाएगा, पूरा एक टोटल फ्रूट बन जाएगा। तो इसमें दे रखा है 68% क्या है, वाटर है, तो जो बचा कुचा है वो क्या होगा, रॉ पार्ट होगा, और टोटल आपका 100% क्या बन गया, ये फ्रूट बन गया। कौन सा फ्रूट बन गया, ये जैसे दे रखा है ताज़ा फल, यानी फ्रेश फ्रूट दे रखा है। सूखे मेवे में 20% पानी है, इसी के अनुसार आप सूखे परसेंट, चलो 20, इसी को आपको ड्राई करना, सुखाना है, तो सुखाओगे तो वाटर कम होगा, ना कि पानी कम होगा। और क्या कह रहा है, 20% पानी है, 20% पानी, चलो 20% रेशियो क्या होता है भाई, 1/5 होता है, यानी 5 और 5 में से 1 क्या पानी, तो बचा कुचा 4 क्या भाई आपका रॉ पार्ट।
अगर आप ताजे फल को सुखाओगे तो आपका वाटर कम होगा, ना कि रॉ पार्ट कम होगा। रॉ पार्ट जितना ऊपर है उतना ही नीचे रहेगा। यानी ये 32 है तो ये भी 32 का 32 बनाने के लिए मैं 8 से इंटू लगा देता हूँ। तो ये आ जाएगा आपका 32, 8 चौक 32 हो जाएगा, ये 8 एकम 8 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 8 से इंटू लगानी पड़ेगी, यानी हो जाएगा आपका 40। चलिए अब पूछ क्या रहा है इसमें, तो पूछ रहा है 100 किलोग्राम ताज़ा फलों में कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं। तो ऊपर ताज़ा फल देखो ये है, यानी आप कह सकते हो कि 100 यूनिट बराबर, आप बोल सकते हो कि 100 यूनिट बराबर 100 केजी। तो 100 यूनिट बराबर 100 केजी, तो 1 यूनिट बराबर 1 केजी, इसलिए आप कितने फल बनाओगे, 40 यूनिट बराबर 40 केजी। आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का आंसर है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन आपको एक मिलेगा RS अग्रवाल में, अगर आपने पढ़ी होगी बुक तो चलिए डियर, ये 11th क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये भी आयकर वाले क्वेश्चन है, आपको शायद बहुत कम मिलेंगे। तो आयकर वाला क्वेश्चन बताने से पहले इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा चीज़ समझा दूं आपको। मान लिया किसी की इनकम है 100, अभी बेसिक समझ लो इसका। मान लिया किसी की इनकम 100 है, और 100 इनकम पर अगर आपको टैक्स देना पड़ जाता है 25 रुपये का, तो ये आपकी क्या हो जाती है, 100 में से आपने टैक्स दे दिया 25 का, यहाँ माइनस लगाऊंगा मैं, क्योंकि टैक्स देने के बाद आपकी जो इनकम है नेट इनकम वो कम हो जाएगी। क्योंकि आप ला रहे थे 100 कमा के, 100 में से 25 दे दिया आपने टैक्स, तो आप अब लेके कितना आओगे घर पे, 75। कितना लेके आओगे, 75। अब मैं कहता हूँ कि अगर आपका टैक्स बढ़ा दिया जाए, टैक्स बढ़ा दिया 25 से 30 कर दिया टैक्स, लेकिन आपकी जो इनकम है, इनकम आपकी क्या रही, इनकम आपकी वही रही। आप पहले भी 100 कमा रहे थे, अब भी 100 कमा रहे, लेकिन आपका टैक्स बढ़ा दिया, तो अब आप घर पर कितना लेके आओगे, अब आप घर पर लेके आओगे 70। तो यहाँ से आप ये चीज़ देख पा रहे होगे कि जो 25 था टैक्स, 25 से टैक्स बढ़ा 5, तो आपकी जो नेट इनकम है वो कितनी कम हो गई, 5 कम हो गई। न्यूमेरिकल वैल्यू, परसेंटेज की बात नहीं कर रहे, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या होगा आपका कि 5 आपका टैक्स बढ़ेगा, तो नेट इनकम आपकी 5 कम हो जाएगी। अगर आप परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज की बात बिल्कुल अलग है। परसेंटेज में हम क्या, चलो नेट आपको देख परसेंटेज निकाल लेना, आप समझ जाओगे। लेकिन अगर हम नेट उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो देखो, यानी हम बोल सकते हैं कि टैक्स का जो परसेंटेज यहाँ लग रहा होगा, मान लिया टैक्स का X परसेंटेज यहाँ लगा, तो वो इक्वल कितना हो जाएगा, कुछ परसेंटेज यहाँ भी ये लोगे। न्यूमेरिकल वैल्यू की बात की, टैक्स का X% यहाँ निकालोगे तो नेट इनकम का Y% यहाँ क्या होगा, कम होगा, क्योंकि कम हो रहा है ना, यहाँ कम होगा। क्लियर है, ये चीज़ आप माइंड में सेट कर लो। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये कह रहा है यदि आय कर में 19% की वृद्धि हुई है तो शुद्ध आय 1% कम हो जाती है। यानी आय कर में, यानी टैक्स में 19% की वृद्धि हुई है तो शुद्ध आय क्या बोलेंगे, अभी नेट इनकम में आपका क्या होगा, नेट इनकम आपकी 1% कम हो जाती है। यानी 1/100 हमने कर दिया। 100 से 100 कैंसिल करोगे तो आपको टैक्स अपॉन नेट इनकम का जो रेशियो मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, 1/19 मिल जाएगा। अब आपको जैसे मैं बता दूं, यहाँ जैसे मैंने ऊपर बताया था, देखो क्वेश्चन आपका यहाँ से चालू है। ये मैंने इतनी चीज़ आपको समझाई थी केवल, अभी कभी आप सोचो क्वेश्चन बहुत बड़ा कर दिया, ये चीज़ समझाई थी। क्वेश्चन यहाँ से, बस यहीं से चालू है क्वेश्चन। तो आपको पता होगा कि इनकम में से अगर टैक्स माइनस कर दोगे तो आपकी क्या आएगी भी, नेट इनकम आएगी। तो भाई यहाँ पर ये बताओ टैक्स कितना दे रहे हो आप, 19, और आपकी नेट इनकम कितनी है, नेट इनकम आपकी 19 है, टैक्स आप दे रहे हो 1 और नेट इनकम कितनी आपकी 19। तो आपकी इनकम कितनी हुई होगी, 20 हुई होगी, क्योंकि 20 में से अगर आप 1 माइनस करोगे, 1 माइनस करोगे, तभी तो आपकी नेट इनकम 19 आएगी। चलिए आपसे पूछ के आय कर की दर बता दो भाई। आय कर की आप दर निकाल सकते हो, आपको दर निकालनी है, यानी आपको परसेंटेज निकालनी है आय कर की। तो आप दर आय कितनी दे रहे हो, 1 दे रहे हो, कितने पर दे रहे हो भाई, 20 पर दे रहे हो। तो दर निकालने के लिए गुणा 100 कर दोगे तो सिंपली आप बता सकते हो कि आपका 5% क्वेश्चन का आंसर आ गया। यानी ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन था, बट टेक्निकल क्वेश्चन था। आज की क्लास का वैसे क्वेश्चन यही बेस्ट है जो आपको नहीं पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका 12। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वॉज 9800 इन अ ईयर, what
द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ मेल्स बाय 8%, यानी मेल की जो पॉपुलेशन है वो 8% बढ़ती है एंड जो फीमेल की पॉपुलेशन है वो 5% बढ़ती है, तो पॉपुलेशन ऑफ द विलेज बिकम, इतनी आपकी पॉपुलेशन हो जाती है 9,800 से आपकी 10,458 हो जाती है। व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल्स, यानी मेल की आपको संख्या बतानी है। देखो 98,100 यानी 9,800 में आपकी जो मेल की पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी और इसमें आपकी फीमेल की पॉपुलेशन बढ़ेगी। मेल की पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो आपका कितना दे रखा है अभी 8%, कितना दे रखा है 8%, और फीमेल की पॉपुलेशन का देखो कितना दे रखा है 5%। क्लियर है। अब यहाँ पर नेट आपको यहाँ पर एक चीज़ और चाहिए, जब आप इस तरह क्वेश्चन को कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और चाहिए कि आपकी जो परसेंटेज है नेट कितनी बढ़ रही है। तो आपको नेट परसेंटेज बढ़ रही है यानी औसत कह सकते हैं, औसत यानी एवरेज इंक्रीमेंट जो हो रहा है पॉपुलेशन में वो कितना हो रहा है, वो आप कहाँ से निकालोगे, वो आप निकालोगे यहाँ से कि 9,800 थी और हो कितनी गई, अब इतनी हो गई। कितनी बढ़ी आपकी बढ़ी 658 यानी 658 आपकी बढ़ गई। तो 658 आपकी पॉपुलेशन 658 आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है कितने में 9,800 में। परसेंटेज निकालने के लिए गुना 16 होगे, 0 से ये काटोगे तो आपका इसे थोड़ा सॉल्व करोगे आपका तो ये बन जाएगा आपका इजी करते हैं, अभी इजी नहीं होगा, 47/7 परसेंटेज आपकी बढ़ रही है। चलिए तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 47 एवरेज इंक्रीमेंट जो है 47/7 हमने लिख दिया। अब आपके सामने एक परेशानी और आ गई, अब एलिगेशन तो हम लगाएंगे, जो एलिगेशन वाला चैप्टर आपने करा होगा वो चीज़ तो हमें यहाँ लगानी है, लेकिन भाई फ्रैक्शन में कैसे लगाएं। तो फ्रैक्शन को यानी अंश बटे हर में, यानी आप इजी करने के लिए आप 7 नीचे से हटा दो और 7 हटाने के लिए आप सब जगह 7 से इंटू लगा दो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये आपका कितना बनेगा 56 बनेगा, ये आपका यहाँ पे 47 ही बनेगा क्योंकि 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 35 बनेगा। एक चीज़ चेक कर लेना, इन 47 से जो मीन वाले से एक वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और एक वैल्यू आपकी छोटी होनी चाहिए। अब क्वेश्चन का आसान हो गया सॉल्यूशन, तो भाई यहाँ पर आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 12 और ये आ जाएगा आपका 9। थोड़ा और इजी कर लेते हैं, 3 9 यानी आपका 4 और 3 7, यानी आप बोल सकते हो कि 7 यूनिट इक्वल टू आपका कितना 9800 और 1 यूनिट इक्वल टू अगर आप निकालोगे तो आपका आ जाएगा 1400। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है। तो पुरुषों की निकालने के लिए पुरुषों के लिए आप पुरुषों के नीचे का रेशियो पकड़ लो, यानी 4 यूनिट इक्वल टू निकाल दो तो 14 चौक 56 होता है जी, और 5600 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलिए स्टूडेंट 13 क्वेश्चन ये सिमिलर है आपकी 12 की तरह, इसे आप खुद करोगे और कमेंट बॉक्स में जो आंसर बताओगे 13 खुद करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का। 14 क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है यदि 35% अंक हैं और एक 35% उत्तीर्ण अंक है, यानी आपकी जो पासिंग परसेंटेज है वो क्या 35% है, और एक स्टूडेंट को 200 अंक प्राप्त होते हैं, फिर भी वह 24 अंक से क्या हो जाता है फेल हो जाता है, तो अधिकतम अंक कितने हैं। तो आप दिख रहा होगा कि भाई अगर उसे 35% अंक मिलते हैं और वो आपका पास हो जाएगा, लेकिन उसे मिले कितने 200 मिले, और 200 मिले और 24 अंक से फेल हो गया तो 24 और दे दोगे तो भाई आप कह सकते हो कि 224 पे वो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा, यानी कह सकते हैं 35% बराबर 224 है। अब आप 1% बराबर निकालोगे फिर 100% बराबर निकालोगे तो 100% बराबर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि 1% बराबर इतना हो जाएगा आपको, और 100% बराबर निकालेंगे तो भी इतना हो जाएगा। तो 5 7 35, ये 5 दूनी 10 और ये आपका हो जाएगा यानी 640 क्वेश्चन का आंसर आ गया। आपसे पूछा गया था, आपसे पूछा है कि मैक्सिमम मार्क्स, व्हाट इज़ द मैक्सिमम मार्क्स, यानी पेपर जो था वो कितने नंबर का, हमने वो 100% का मान लिया, यानी 640 क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलिए डियर क्वेश्चन देखो 15 वाला पढ़ लेते हैं, फिर आसान हुआ तो छोड़ देंगे।
300 अंकों की परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक प्राप्त होते हैं। अगर उसे 6 अंक हासिल किए होते तो वह पासिंग परसेंटेज हासिल कर लेता। उत्तीर्णांक पासिंग परसेंटेज बतानी बहुत आसान क्वेश्चन है। वो 75 नंबर मिले उसे, 6 नंबर और मिल गए तो 81 नंबर से पास हो गया। पेपर कितने नंबर का, 300 नंबर का। परसेंटेज निकालने के लिए परसेंट गुना 100 कर दो तो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 27 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 16 क्वेश्चन है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज ईच ईयर बाय 4%. Its total at the beginning of year. If the population on 1st January 2001 was इतनी, यानी उसकी 1 जनवरी 2001 को पॉपुलेशन इतनी थी, यानी कितनी थी भाई, 5 लाख थी। तो what was it on 1st January 2004, यानी 3 साल बाद पूछी है। इस क्वेश्चन को आप देखो x मान के अगर करोगे तो आप कैसे करोगे, मैं बता देता हूँ कि लेट कर लेना उसकी प्रेजेंट की इनकम। तो फिलहाल दे रखी है प्रेजेंट की इनकम, कितनी दे रखी है भाई, 5 लाख। कितनी है भाई, 5 लाख, 5 लाख है। तो 5 लाख में भाई उसकी हर साल बढ़ रही है तो 4% की दर से बढ़ रही है। तो इस समय कितना हो जाएगा भाई, 1 साल बाद 104% बढ़ जाएगी और फिर आपकी 104% हो जाएगी 3 साल के लिए। फिर ये आपका 104/100, ये आप सॉल्व कर लोगे तो क्वेश्चन का आंसर ये आपका कितने, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, यानी 1 2 3 4 5, 1 जीरो आपका यहाँ पर अभी रहेगा। इसे कैलकुलेट कर लेना और 10 से डिवाइड कर लेना। फिलहाल क्वेश्चन का आंसर तो इसे आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मैं इसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहो तो ऐसा भी सोच सकते हो कि 4% के हिसाब से बढ़ रही है तो 4% का जो फ्रैक्शन बनेगा आपका वो बनेगा आपका 1/25। ये कुछ रटने पड़ते हैं। तो 25% थी उसकी जनसंख्या, अब 1 साल बाद कितनी हो गई भी, 26 हो गई। तो 3 साल की बात करें तो 25 की पावर 3 और यहाँ पे 26 की पावर कितना भाई, 3। चलिए इस तरह से मत करना, आप फिलहाल इसी तरह से करो, आगे मुझे बता देना, मैं चाहूँगा तो इस तरह से भी आपको बता दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 17 क्वेश्चन है आपका। जब कोई छात्र 40% अंक प्राप्त करता है तो वह 50 अंक से फेल हो जाता है, यानी 40% अंक उसने प्राप्त किए, फेल हो गया कितने से भाई, 50 नंबर से। 50 नंबर और मिल जाते तो पास हो जाता, आगे है। लेकिन जब वह 50% अंक प्राप्त करता है तो 30 अंकों से असफल हो जाता है, 30 अंकों से असफल हो जाता है, यानी 50% अंक प्राप्त करने के बाद भी फेल हो जाता है भाई। तो जिससे कितने नंबर से, 30 नंबर से। तो 40% अंक प्राप्त किए, 50 नंबर से फेल, 50 तो और दे दो पास हो गया। 50% अंक प्राप्त किए तो 30 नंबर से फेल, 30 नंबर और दे दो तो पास हो गया। चलिए परसेंटेज को एक तरफ ले आते हैं तो 10% इक्वल टू नंबर्स को एक तरफ ले आते हैं तो 50 को लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिलहाल माइनस इसकी भी आ गया था, माइनस यहाँ भी आता, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता। 10 इक्वल टू 20, 1 इक्वल टू आपको पता चल रहा होगा 2 हो जाएगा। तो 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 मार्क्स ऑफ पेपर यानी 200 हो जाएगा। पूछना क्या चाह रहा है आपसे, पूछना चाह रहा है फाइंड पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज आपसे पूछना चाह रहा है। तो भाई देखो एक से कोई भी एक कंडीशन ले लो, कोई भी एक कंडीशन आप ले लो, ये ले लिया 40% ये वाले जोड़ दो और यहाँ पे प्लस ये जो 50 नंबर हैं इसका हिसाब लगा लो कि ये 200 का कितना परसेंट है। फिलहाल मुझे तो यहाँ दिख रहा है ये 200 का 25% है, क्योंकि 25 का 1/4 50 है ना, तो 25 का 1/4 50 है, यानी ये 25% है। तो पासिंग परसेंटेज कितनी हो गई, 65% हो गई। तो यही क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए 17 हो गया अपना। 18 देखते हैं। चलिए 18 में क्वेश्चन सिमिलर लग रहा है कि 39% अंक प्राप्त करता है, फेल हो जाता है वो 32 से। तो 39% हमने उसे अगर दे दिए और 32 से फेल हो गया, इसका मतलब 32 नंबर और दे दो, पास कर दो, उसे कर दिया हमने पास। लेकिन जब 51% उसे नंबर मिलते हैं तो पास हो जाता है वो 64 से। तो उसे पास करना है भाई, पास से ज़्यादा मिल गया, यानी अगर हम 51% उसे नंबर दे देते हैं तो उसे कितने नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं, 64 नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं पास होने से, यानी 64 नंबर माइनस करो यहाँ पे,
क्योंकि केवल हमें उसे पास करना है, पासिंग परसेंटेज तक लेके आना है, उसे पासिंग परसेंटेज से ऊपर नहीं पहुँचाना, दोनों तरफ। चलिए अब परसेंटेज को एक तरफ ले आइए, और परसेंटेज को आप एक तरफ लेके आओगे तो आपको दिख रहा होगा, ये से एक तरफ लेके आओगे तो माइनस करने पे आ जाएगा 12%, और उधर आप लेके जाओगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा, उधर प्लस हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा 96। तो 1% बराबर 8 हो जाएगा, और 100% बराबर निकाल लोगे तो आपका कितना हो जाएगा 800। यानी पेपर उसका कितने नंबर का था भाई, 800 नंबर का। पूछना क्या चाह रहा है, प्राप्तांक प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी पासिंग परसेंटेज बतानी है आपको। वही काम इसमें भी आपको करना है जो पीछे कर रहे थे। तो ये वाला टर्म ले लेते हैं, इस टर्म को ले लेते हैं और यहाँ लिखते हैं कि 39% नंबर मिलने पर क्या हो रहा था भाई, पास हो रहा था। क्लियर है। अब 32 नंबर और देख लो कि 800 का कितना परसेंटेज होगा। तो 32 नंबर 800 का कितना परसेंटेज होगा वो निकालते हैं जरा हम। 4% होगा, यानी आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया कितना, प्लस कर दोगे तो 43, यानी 43% क्वेश्चन का आंसर है। ये पासिंग परसेंटेज आपकी हो गई, यानी ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट 19 क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक छात्र को फ्रेंच में 44 अंक अधिक मिलते हैं। 44 अंक अधिक मिलते हैं, यानी देखो समझो, फ्रेंच में उसे 44 अंक अधिक मिलते हैं, और दूसरी लैंग्वेज आपकी जो उसे जर्मन में मिली है। देखो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं निकालता हूँ, आसान है। तो जर्मन को मैंने जी मान लिया, जर्मन में वो कह रहा है जो उसे जर्मन में मिली थी, यानी जर्मन में अगर एक्स मिले थे तो आगे दोबारा लाइन पढ़ो, एक छात्र को फ्रेंच में 44 अंक अधिक मिलते हैं, यानी किससे, जर्मन से मिलते हैं। तो इसे के अंदर मिल गया एक्स प्लस 44 हो गया। इतनी लाइन समझनी थी हमें। आगे जर्मन की मार्क्स, हर जर्मन मार्क्स आर, आगे देखो, हर जर्मन मार्क्स आर 28% ऑफ द सम ऑफ हर फ्रेंच एंड जर्मन। तो उसके जो जर्मन के मार्क्स हैं, यानी जी के जो मार्क्स हैं वो 28% हैं, किसके भाई, फ्रेंच के प्लस जर्मन के। क्लियर है। अब इस परसेंटेज को हम ऐसे नहीं करते, हम इस तरह लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 100G कर लेते हैं थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए, और फिर 28, और आपको F और G की वैल्यू पता है, इन दोनों का ऐड लिखना है, यानी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ब्रैकेट में 44 + 2x। भाई ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा, थोड़ा अच्छा है। और अब आप इसकी इंटू करोगे अंतर, तो 100G, सो ये जी नहीं, आप लिखोगे यहाँ पे इसे लैंग्वेज 100G को भाई x लिख दो, 100x इक्वल टू इंटू करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1232 प्लस 28 की 2 से करोगे तो ये आ जाएगा आपका 56x। क्लियर है। इसे आप एक तरफ ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा आपका, नहीं ये माइनस का नहीं, 44x ही हो जाएगा आपका, इक्वल टू 1232, यानी x की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी भाई, इसे आप डिवाइड करोगे तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा आराम से, और बल्कि डायरेक्ट 44 से आप कर दो चाहो तो 11 से भी ईजी हो जाएगा, तो ये आपका 28 आ जाएगा। अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है, आपसे पूछना चाह रहा है उसके फ्रेंच निशान क्या हैं, यानी फ्रेंच निशान यानी फ्रेंच के मार्क्स। देखो यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ लो, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ लो, फ्रेंच की जो उसके मार्क्स हैं वो कितने हैं। तो फ्रेंच में कितना है, फ्रेंच में x + 44 माना, यानी अगर आप x में 28 को x की वैल्यू 28 है, 44 को प्लस करोगे तो ये आपका 72 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट कि थोड़ा लैंग्वेज में प्रॉब्लम करेगा क्वेश्चन ये आपको भी। तो चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये भी। चलिए देखिए क्वेश्चन, ये कह रहा है किसी शहर की आबादी पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ी और दूसरे वर्ष के अंत में 4% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में उसकी आबादी इतनी रही है तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी। चलिए इस क्वेश्चन में वही चीज़ बताता हूँ, पीछे भी एक जनसंख्या वाला क्वेश्चन था जिसमें मैं आपको एक तरीका और बता रहा था, वो मैं तरीका आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए 5% का फ्रैक्शन आपको पता होगा कि 5% का जो फ्रैक्शन है वो आपका क्या बनेगा, 1/20 बनेगा।
और आपका जो 4% का है, 4% का भी आपको याद होगा कि 1 अपॉन, सॉरी ऊपर लिखा नहीं जा रहा, 4% का लिख दें 1/25 बनेगा। चलिए अब आपको करना क्या है, ये कह रहा है कि 5% बढ़ी, तो 5% यानी आपका ये देखो, आप कह सकते हो इसे, ये 20 थी जनसंख्या, 20 से क्या हो गई 21 हो गई। फिर यहाँ आपको कह रहा है 4% घटी, तो 20 से क्या हो गई भाई, 20 से आपकी हो गई 24, सॉरी 25 से 24, 25 से 24 हो गई। अब आपका इसे आप अगर देखोगे, एक चीज़ देखो, यहाँ पर आप रेशियो निकालोगे, यहाँ से जो निकलेगा आपका क्या निकलेगा, आपका निकलेगा रेशियो। रेशियो निकालने के लिए इसे भी इंटू करोगे आप, इस वाले टर्म को भी आप इंटू करोगे। अब इंटू करने से पहले एक चीज़ और देख लो, जब इंटू करोगे तो 20 की इंटू 25 से करोगे, 21 की इंटू 24 से करोगे, यहाँ पर कुछ नंबर बनेगा रेशियो में, उसे भी आप सॉल्व करोगे, तो उसे सॉल्व यहीं पर कर देता हूँ मैं। तो 5 चौक 20, 5 चौक नहीं, आप इसे काटते हैं 4 से, 4 पंजे 20 और 4 छः 24, तो ये आपका हो जाएगा 25 पंजे 125, और ये आ जाएगा आपका 126। अब आपको एक मैं टेक्निकल चीज़ बता दूं, देखो आपकी जो 126 की वैल्यू है वो किसके बराबर दे रखी है, ये कह रहा है ना, यदि दूसरे वर्ष के अंत में इतनी हो जाती तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, तो दूसरे वर्ष के अंत में यानी ये वाली जनसंख्या का रेशियो आ गया लास्ट वाला, यानी आप कह सकते हो कि 126 यानी 126 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे दी इसने, 5512248, 5512248 अपॉन में 1 यूनिट निकालेंगे हम, तो ये आपका डिवाइड में अपॉन में चले जाएगा, यानी 126 आप लिख दोगे नीचे। देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ टेक्निकली, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि क्वेश्चन में ऑप्शन से देखो कैसे करोगे, मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये आपका यहाँ 2 है, ये 0 है, ये 00 है, ये 0 है। देखो जो 0 बनता है ना आपका, अगर आपने 10th में NCERT की बुक में 1.4 आपकी एक्सरसाइज है, उसमें आपने अगर देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आपको 0 जो बनता है वो कैसे बनता है, 10 से, यानी अगर 5 × 2 कर दूँ तो आपका देखो क्या बन जाएगा 10। इसी तरह अगर मैं 5 की पावर 2, काम पढ़ने वाला है, देखो यहाँ पे 5 की पावर 2 और 2 की पावर आपकी 2 लगा दूँ तो आपको बनेगा कितना 100, देखो कैलकुलेट करके। इसी तरह 5 की पावर 3 और इंटू में 2 की पावर 3 लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगा भाई आपका, ये बन जाएगा आपका 1000। चेक करो इसे, सही, यानी आपको यहाँ कंक्लूजन एक निकला है कि 5 की पावर 1 और 2 की पावर 1 हो तो 1 0, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2 है तो 2 0। क्लियर है। अब यहाँ आ जाओ आप, ये आपको 125 को, अगर आपको 125 यूनिट बराबर निकालना है, 125 यूनिट बराबर निकाल लोगे तो 125 की किसी न किसी से इंटू भी करोगे ना, जो यहाँ पर सॉल्यूशन आएगा। क्या आप ये बता सकते हो 125 बना किससे है, 125 बना किससे भाई, 125 बना है हमारा 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, यानी 125 में कितनी 5 की पावर आ रही है, 125 में आपकी 5 की पावर आएंगी, 5 की पावर 4 आएंगी, नहीं 5 की पावर 3 आएंगी, 5 की पावर 3 आएंगी। इसका मतलब आने वाले आंसर में एटलीस्ट आपके 3 0 तो होने चाहिए, लेकिन 3 0 कहीं नहीं है। अब 3 0 नहीं है तो वो क्यों नहीं है भाई, देखो 2 0 तो फिलहाल, 1 0 तो नहीं होगा, फिलहाल 1 0 तो आपका नहीं होगा, ये आंसर अपना गया। 2 0 हो सकते हैं, अब देखो 2 0 हो सकते हैं भाई, सही, ये तो फिलहाल आंसर बिल्कुल नहीं है, सही। अब 2 0 हो सकते हैं, फिलहाल हमें दिख गया कि ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है। अब थोड़ा यहाँ गौर डालो कि 2 की टेबल से ये भी कटेगा और 2 की टेबल से ये भी कटेगा। 2 की टेबल से इसका इकाई अंक देखोगे तो ये 3 बार कटेगा, लास्ट का केवल, पूरा मत देखो। इसका इकाई अंक देखोगे तो ये 2 चौक 8 यानी 4 बार कटेगा। अब देखो ये 3 आ गया, अब नहीं कटेगा। क्लियर है। अब ये 2 से नहीं कटेगा, किसी और टेबल से कटेगा। अब यहाँ पर देख लो, ये 2 4 जो है वो 4 किससे बना है, 4 बना है 2 की पावर 2 से। तो 5 की पावर 2 यहाँ से निकालोगे, 2 की पावर 2 यहाँ से निकालोगे, तो 5 की पावर 2 यहाँ से क्या निकालोगे,
5 की पावर 2 और 2 की पावर 2 यहाँ से निकालोगे तो क्या आपकी ये नहीं बन सकती, लास्ट के 2 जीरो नहीं बन सकते। तो बस समझ में आ गया वो क्वेश्चन आपको। अगर आप प्रॉपर पूरा करना चाहते हो तो आपको मैंने बता दें कि 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लेना और उसके बाद आप 125 बराबर निकाल देना, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो आज की वीडियो को बस यहीं ऑफ करते हैं, और अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करो दबा के। और ये जो क्वेश्चन है लास्ट का जो 20 क्वेश्चन है, ये मैंने आपको इसमें टेक्निकल चीज़ बताई थी जो एग्जाम में काम आती है, नहीं तो आप कैलकुलेशन में फंस जाते हो, क्वेश्चन को करते रहते हो, क्वेश्चन का सोल्यूशन निकल के तो आएगा नहीं, बल्कि उसमें आप टाइम और लगा दोगे। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस करो, और भाई लाइक जरूर करो क्वेश्चन को, वीडियो को प्लीज़। सही, चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।